ईजयिनोपवीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो व्यवहार भानु की कक्षा में, पिछली कक्षा में बच्चों को क्या क्या बात बताई गई थी, कौन कौन सी परिभाषाएं थी, कौन कौन बताएंगे? हाँ रिद्धिमा शुरू कीजिए, आप बताना। बोलिए बोलिए, शाबाश। आपने 5 प्रश्न बताए थे। पहला प्रश्न है शिक्षा किसे कहते हैं? हाँ। जो विद्या सीखता है और अविद्या को छोड़ देता है वह शिक्षा है। ठीक है। विद्या से शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़कर आनंदित रहना है ना, जिससे हो सके वह शिक्षा है। ठीक है, शाबाश। और दूसरा प्रश्न है विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? जो पदार्थ ठीक ठीक जानना, अपनी भी हित करना और दूसरों का उपकार करना, ये विद्या है। बहुत सुंदर। अविद्या जो पदार्थ उल्टा जानना, अपना भी अहित करना और दूसरों का अनुहित अनुकार्य करना, वह अविद्या है। दूसरा, मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या क्रम करना चाहिए? वर्णोच्चारण से लेकर विद्या को पढ़ना, ब्रह्मचारी आदि क्रम को करना योग्य है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो इंद्रियों पे काबू प्राप्त करके रखता है, गुरुकुल में जाकर विद्या ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। आचार्य किसको कहते हैं? विद्यार्थी को प्रेम से पढ़ाकर अच्छे व्यवहार और धर्म को पढ़ाता है, अच्छी चीजों को पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। धन्यवाद गुरुजी। ओम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी शुरू कर रहा हूँ। हाँ। पहला प्रश्न, शिक्षा किसे कहते हैं? जो सही विद्या का ज्ञान दे और अविद्या के अंधकार से छुड़ाकर सदा आनंदित रहने में सहायता करे, उसे शिक्षा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्या अविद्या किसे कहते हैं? विद्या उसे कहते हैं जिससे मनुष्य सही सही जानकर अपना और दूसरों का परोपकार कर सके। अविद्या उसे कहते हैं जिसको उल्टा सीधा तरह से मनुष्य जाने और सबका अनुपकार करे। हाँ, पदार्थों का स्वरूप। विद्या है जो पदार्थों का स्वरूप अच्छे प्रकार से सही सही जानना, यथार्थ जानना, और अविद्या मतलब पदार्थों का स्वरूप उल्टा जानना। ठीक है, बहुत सुंदर, शाबाश। अगला प्रश्न है, प्रश्न
मनुष्यों को विद्या प्राप्ति और अविद्या के नाश मनुष्य के को लिए क्या क्या विद्या कर्म करना प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति और अविद्या नाश के लिए क्या करना चाहिए? वर्णोच्चारण से वेद विद्या और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना योग्य है। ठीक है। अगला है ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो जितेंद्रिय हो और जो ब्रह्म अर्थात वेद विद्या आदि की को पढ़ता हो और आचार्य कुल जाकर मेहनत करता हो, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ठीक है। आचार्य किसे कहते हैं? जो प्रेम पूर्वक ब्रह्मचारियों को सही विद्या पढ़ाए, उसे आचार्य कहते हैं। ठीक है। और भी कोई बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। ओम गुरु जी, आपने वो हाँ। वाला एक प्रश्न छोड़ दिया था। कौन सा? गुरु जी बोल रहा हूँ, ये विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी व्यवहार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ के सुनाइए। जी गुरु जी, सुनाना है। हाँ। अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः। जो विद्या और विद्वानों की सेवा न करना, अति शीघ्रता और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, ये 3 विद्या के शत्रु हैं। इनको पढ़ने और पढ़ाने हारे जो है वह छोड़ दें। अश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः, ये वाला ना, ये छूट गया था। जी गुरु जी। अच्छा। ये जो संस्करण है, इसमें जो मेरे पास संस्करण है, इसमें वो छूटा ही हुआ है, इस कारण से छूट गया। ओम गुरु जी, हाँ। मेरे पास भी वो नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये भाग भी है, इसको फोटो खींच के भेज दिया जाएगा जिनको ये भेजी गई है, क्या कहते हैं, पीडीएफ, उसमें ये प्रश्न छूटा हुआ है। तो इसका हम फोटो खींच के और इसमें ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी व्यवहार कौन कौन से हैं, ये एक प्रश्न छूट रहा है। तो उसका उत्तर दिया गया है अश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः। तो ये केवल इतना ही है, इतना ही भाग है श्लोक का। तो इसका अभिप्राय ये बताया गया है, जो विद्या और विद्वानों की सेवा न करना, पहला अति शीघ्रता और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना। ये 3 विद्या के शत्रु हैं। पहला, विद्या और विद्वानों की सेवा ना करना। विद्या की सेवा ना करना मतलब विद्या ना पढ़ना, विद्या के लिए प्रयत्नशील ना होना। ऐसे ही जो विद्या देने वाले विद्वान हैं, उनकी सेवा ना करना। फिर दूसरा अवगुण है अति शीघ्रता, हर काम में जल्दीबाजी बहुत ज्यादा करना। वो जल्दीबाजी करने से
व्यक्ति समझ नहीं पाता है। समझने के लिए, मनन करने के लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए। जल्दीबाजी करने से वो काम हो नहीं पाएगा। जब वो हो नहीं पाएगा तो फिर विद्या स्थिर नहीं होगी, ना ही व्यवहार में, आचरण में आ पाएगी। तो ये जो अतिशीघ्रता करना है, ये भी दोष है। फिर अपनी और अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त रहना। एक तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं बहुत सारे लोग कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। और अपने जो अपना जिनको मानते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं कि मेरे तो ये ऐसे हैं, मेरे पास मेरा जो मित्र है वो इतना बढ़िया है और इतना अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रशंसा ही करते रहते हैं, गुणों का बखान करते रहते हैं, पर करते ज्यादा कुछ नहीं है, विशेष पुरुषार्थ नहीं करते। तो ये पढ़ने पढ़ाने वालों के दोष हैं। जैसे युद्ध करते हैं कोई, और युद्ध करते समय कोई अपनी बढ़ाई करता जाए, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं इसको इतने लोगों से लड़ लेता हूं, मार भी देता हूं, ऐसा कर देता हूं, वैसा कर देता हूं, और उसके बाद में जब लड़ने का नंबर आए तो फिर हार जाए, कमजोर पड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यर्थ में प्रशंसा नहीं करनी है। हम में अच्छे गुण होंगे तो सब लोग अपने आप जान जाएंगे। हमारे कार्य से, हमारे परिश्रम से, हमारी विद्या से, हमारी वाणी से, उससे सब लोग जान जाएंगे हम में अगर अच्छे गुण होंगे तो। जैसे सूर्य को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं प्रकाश करता हूं, मेरा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सूर्य बताता है क्या? नहीं बताता ना, उसको जरूरत नहीं है। वो तो करता है, वो प्रकाश कर देता है, सारे संसार को जीवन देता है, तो सब अपने आप समझ जाते हैं सूर्य की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक इसी तरह से जिसमें उत्तम गुण होते हैं वो व्यर्थ में अपनी प्रशंसा नहीं किया करता है, वो तो अच्छे कर्म किया करता है। अच्छे कर्म करने से अपने आप ही सब लोगों को पता चल जाता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो इसलिए ये 3 अवगुण पढ़ने पढ़ाने वालों में होते हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये वास्तव में छूट गया था। चलिए, तो अब जो हमारे पास में प्रश्न है, ये प्रश्न हमने शिक्षा किसको कहते हैं, विद्या अविद्या किसको कहते हैं, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है। इस पे चिंतन मनन भी करना है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। फिर मनुष्यों को विद्या प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करने जरूरी है, इस पे भी चिंतन करना चाहिए कि ऐसे ही कर्म करने से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कैसे होगी। और सोचना विचारना चाहिए और प्रश्न भी करना चाहिए। पहले आप सोचेंगे, फिर समझ में अगर कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे ना, है ना। समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न ही करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें विचार भी करना है कि ये कहा जा रहा है तो आखिर ऐसा क्यों, ऐसा विचार करना है। और खुद मिल जाए समाधान तो बहुत अच्छा, नहीं समाधान मिले तो पूछना है। इसी को शंका समाधान करना कहते हैं। मनन जो करेगा वही शंका समाधान करेगा, और जो खाली रट्टा मार लेगा उसको शंका समाधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना भी है उसको, ठीक है। याद करना बहुत अच्छी बात है, आप सबने याद किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और भी काम करना है, क्या समझने की कोशिश करनी है, क्या बातें बताई गई हैं, और जो बातें बताई गई हैं वो क्यों बताई गई हैं, इस पे विचार करना है। और जो समझ में नहीं आए तो पूछना है, ठीक है। तो फिर हम विस्तार से, जब आप पूछेंगे तो विस्तार से और अधिक बताएंगे आपको अच्छी अच्छी बातें। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, ये भी प्रश्न। फिर आचार्य किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने बताए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रश्नों का उत्तर मैंने अभी नहीं दिया है, लेकिन आपने बता दिया, इसका मतलब बताया ही होगा, इसीलिए आपने वो आगे बता दिया। तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें। तो माता और पिता और आचार्य, उनके लिए भी विधान किया गया है कि कैसे वो शिक्षा करें, क्या क्या शिक्षा करें। तो उसके लिए शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक व्याख्यान ग्रंथ है, जो यजुर्वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसको लिखा है। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा, वो वाक्य यहां पर है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो इसका अभिप्राय महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। देखिए, उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने बताया कि अहोभाग्य उस मनुष्य का है जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। आप देखेंगे कि विद्वान माता पिता जिनको विद्या की चाह हो, सत्य विद्या के लिए वो मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, अविद्या का नाश करने के लिए पुरुषार्थ करते हो, ऐसे माता पिता विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ऐसे माता पिता यदि किसी बच्चे को मिल जाए तो समझ लो कि वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, बहुत। उसी को कहा अहोभाग्य। भाग्यशाली का क्या मतलब होता है? भाग्य का मतलब होता है पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए, वही हमारा, उनका जो फल होता है वही हमारा भाग्य बन जाता है। हमने ही जो कर्म किए, उन्हीं कर्मों का फल हमारा भाग्य बन जाता है। तो जिसको माता पिता ऐसे विद्वान, धार्मिक, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए जो हमेशा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे माता पिता मिलते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? उस बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, बड़ा परोपकार किया होगा, है ना? इसलिए उसको इस जन्म में इतने अच्छे माता पिता मिले, वो बहुत भाग्यशाली है। और फिर अगर माता पिता इतने उत्तम मिल जाएंगे तो फिर आचार्य का संबंध भी अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे माता पिता अपने संतान के लिए बहुत अच्छे आचार्य ढूंढेंगे। तो स्वयं जो विद्वान होंगे, स्वयं धार्मिक होंगे और स्वयं विद्या और अविद्या को जानने वाले, अविद्या का नाश करने और विद्या की वृद्धि करने का प्रयास करने वाले जो होंगे, उनको यह सब पता होगा, उनको पहचान होगी कि कौन से आचार्य कैसे हैं, उनका कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, उनमें कितनी विद्या है। तो वो पहचान करके उत्तम से उत्तम आचार्य के संबंध में अपने बालक को भेजेंगे। तो इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि अहो भाग्य उस मनुष्य का है, अहो भाग्य, बहुत भाग्यशाली है वो मनुष्य जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। अत्यंत बुद्धिमान माता पिता मिले जिसे, वो बहुत भाग्यशाली हो। फिर आगे उसका कारण बताते हैं, क्योंकि इन तीनों को ही शिक्षा से, इन तीनों की ही शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। तो ये बात बताई कि अगर माता पिता और आचार्य बहुत उत्तम मिल जाएं, ऐसे धार्मिक विद्वान, विद्या अविद्या के सही सत्य सत्य स्वरूप को समझने वाले और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने वाले, अगर ऐसे हो माता पिता, तो अपनी संतान को बचपन से ही ये सब कार्य जना देंगे।
जिससे जीवन सफल करने में उसको बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो बचपन में अगर अच्छी बात समझ में नहीं आई, पता नहीं चली, तो क्या होगा, फिर वो भटकता रह जाएगा बच्चा। तो इसलिए ये बड़ी भाग्यशाली होने वाली बात है कि जो माता पिता अपने बच्चों के विषय में सही निर्णय ले पाते हैं और उनको अच्छे आचार्य भी मिल जाते हैं। तो ये भाग्य की बात है। तो सौभाग्य कैसे हो सकता है? देखो, अब तो आचार्य बहुत ज्यादा है नहीं, माता पिता भी जो हैं वो वेद विद्या के तो विद्वान नहीं है, लगभग लगभग बहुत कम है। और धार्मिक तो है कुछ लोग, धार्मिकता तो है, अच्छा है ना, अच्छा कार्य करते हैं, सात्विक हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले हैं, तो धार्मिक तो हैं। परंतु जो विद्वान है, विशेष विद्वान वेद विद्या के, वो कम है। और विद्या और अविद्या के स्वरूप को समझने वाले और विद्या की वृद्धि और अविद्या के नाश का प्रयास करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो क्या अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो बड़े लोग भी हैं और कितने ही हम सब में से रिटायर्ड हो गए हैं, जैसे अब हमारी भी 50 से ऊपर की अवस्था हो गई है, ऐसे आप 50 से ऊपर वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो अपने सौभाग्य को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपने सौभाग्य को जगाने के लिए हमें इस प्रकार का स्वयं बनने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को भी ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे जब हमारा शरीर छूटेगा तो वही बड़े हो जाएंगे, वही हमारे माता पिता बनेंगे। तो अगर उन बच्चों को वेद विद्या नहीं आती होगी, विद्या अविद्या का स्वरूप नहीं पता होगा, वो उसके लिए प्रयास भी नहीं कर पाएंगे, बहुत विशेष धार्मिक भी नहीं हो पाएंगे, तो हमारे सौभाग्य का जागरण होगा कैसे? वो कोई जादू से तो हो नहीं पाता है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप हो जाएगा ऐसा, या ईश्वर किसी को ऐसा बना देंगे अचानक। ये तो अपने ही कर्मों को करने से ये स्थितियां बनती हैं। तो हमको ये पता चल गया कि अपने सौभाग्य को यदि हमें जगाना है तो इसके लिए हमें ईश्वर के आदेश का पालन करना होगा, स्वयं वेद विद्या का विद्वान बनना होगा, धार्मिक बनना होगा, विद्या अविद्या के सही सही स्वरूप को समझना होगा, पदार्थों के सत्य सत्य स्वरूप को समझना होगा, और उसके लिए विद्या की वृद्धि और अविद्या के नाश के लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। जब हम ऐसा वातावरण बनाएंगे और बच्चों को भी यही सिखाएंगे, उनको भी अभ्यास बचपन से ही डाल देंगे, तो वही तो बच्चे बड़े होके माता पिता बनेंगे। और जब वो ऐसे माता पिता बनेंगे, हमने उनको ऐसा बनाया होगा, तो फिर अगले जन्म में हमारा भाग्योदय हो जाएगा। तो इसलिए सब लोगों को मिलके, हम सबको मिलके इसके लिए बहुत महान प्रयास करना चाहिए, ऐसे सौभाग्य का उदय करने के लिए। क्योंकि जो शिक्षा आजकल चल रही है, मैकाले की शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा, इसमें संस्कार तो विशेष कुछ भी नहीं है, बल्कि कुसंस्कार बहुत ज्यादा है। तो इसके चक्कर में पड़कर सारा समय यदि हम खो देंगे तो हमारे सौभाग्य का उदय कभी नहीं होगा। हो सकता है कुछ धन हम कमा लें, लेकिन वो धन तो साथ जाएगा नहीं, वो तो यहीं रह जाता है। जब शरीर समाप्त होता है, व्यक्ति शरीर संसार को छोड़ के जाता है, तो क्या पैसा जाता है, धन जाता है क्या? नहीं जाता ना, कुछ भी नहीं जाता। तो वो कर्म जो हमने उत्तम किए होंगे, अच्छे अच्छे विद्वानों को बनाने के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, अविद्या के नाश के लिए जो हमने कर्म किए होंगे, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे और उसका फल जब हमें मिलेगा तो हमारा भाग्योदय हो जाएगा। तो ऐसा भाग्योदय और अधिक उत्तम रूप में हमें प्राप्त हो। अभी भी हमें अच्छे माता पिता मिले हैं,
धार्मिक हैं, परंतु वेद विद्या के विद्वान प्रायः नहीं है। तो इतना अधिक हमारा सौभाग्य नहीं है, बहुत अधिक सौभाग्य नहीं, बहुत कुछ है, पर अभी बहुत कुछ सौभाग्य और भी हो सकता था। तो उसके लिए हम और तन मन धन से पूरा दम लगा के, पूरा बल लगा के कार्य करेंगे, जिससे कि वो सौभाग्य का उदय हमारा अगली बार हो जाए। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमको अगला जन्म ही ना लेना पड़े, इसी जन्म में सारे काम निपट जाए। लेकिन यदि कोई स्थिति ऐसी बनी कि अगला जन्म भी लेना पड़े, तो कम से कम ऐसी स्थितियां तो हम जरूर पैदा कर देंगे कि कम से कम हम सबको वो सौभाग्य मिले जो यहाँ कहा गया। तो क्योंकि इन तीनों की ही शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है, तो इसलिए अगर ये माता पिता और आचार्य अगर हमको श्रेष्ठ मिल गए, उत्तम मिल गए, तो इससे अधिक सौभाग्य की और कोई बात नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, उठने बैठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि के मान्य करने अर्थात उनका सम्मान करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्नों से नित्य प्रति उपदेश किया करें। तो जो प्रश्न किया था कि अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें, तो जो विद्वान और धार्मिक ऐसे माता पिता होंगे, विद्या के स्वरूप को समझने वाले ऐसे माता पिता अपने बच्चों को सब उत्तम उत्तम व्यवहार सिखाते हैं। और उन उत्तम उत्तम व्यवहारों में क्या क्या आ जाता है, ये तीनों क्या सिखाते हैं, अच्छी भाषा। एक तो गंदी भाषा बोलते हैं कई लोग, बीच बीच में गाली भी दे देते हैं अनेक लोग, कितना बुरा लगता है, कानों में चुभ जाती है, हृदय में भी चुभ जाती है वो बात। ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे माता पिता और आचार्य ये अच्छे से समझाते सिखाते हैं और टोकते भी हैं। कोई गलत अगर बात सीख जाए तो रोक देते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से बहुत दुख होता है, इसलिए ऐसा व्यवहार मत सीखिए आप, ऐसे निषेध कर देते हैं। फिर खाने पीने, उठने बैठने, खाना पीना भी सबको नहीं आता है, उल्टे सीधे ढंग से भी खाते पीते हैं लोग, वो सब एक उत्तम व्यवहार जिसको आजकल मैनर्स बोलते हैं, ऐसा आर्यों का व्यवहार होता है, उत्तम व्यवहार ऐसे माता पिता और आचार्य सिखाते हैं। ऐसे ही कपड़े किस प्रकार से पहनने चाहिए, गंदे ढंग से आजकल कितने लोग बदतमीज हो गए हैं, गंदे ढंग से कपड़े पहनते हैं, वो शिष्ट लोगों का आचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो ऐसे लोग बिगड़े हुए लोग होते हैं, उनके माता पिता उनको अच्छे से शिक्षा नहीं कर पाए, उनको आचार्य नहीं मिल पाए अच्छे, इस कारण से वो ऐसे उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, उल्टे सीधे वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ये माता पिता ही सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं। फिर माता पिता आदि का मान्य करना, माता पिता का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है आपको पता है, प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, और बेटियां नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी ऐसे बोलती हैं। किसी भी उत्तम कार्य को करने से पहले भी आशीर्वाद लेते हैं चरण स्पर्श करके, फिर नमस्ते जी बोलते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो माता पिता आदि आचार्य अपने से बड़ों को इस प्रकार से सम्मान देता है, जो भी बच्चा उसको बहुत अच्छा उसका यश इत्यादि होता है। एक श्लोक है, वो मैं अगली बार बताऊंगा, है ना, अभी समय हो रहा है, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा वो श्लोक
कि उससे क्या लाभ मिलता है बड़ों का सम्मान करने से। ठीक है, फिर अगली बात, उनके सामने यथेष्टाचारी न हो, जैसा मर्जी करें, जैसा मर्जी बोल लिया, जो मर्जी कह दिया, नहीं, सभ्य लोगों के समान व्यवहार करना, उचित अनुचित का विचार करके बोलना। कुछ भी बोलते जा रहे हैं ऐसा नहीं, पहले विचार करना ये आचार्य जी के सामने बोलना योग्य है अथवा नहीं, माता जी पिताजी के सामने बोलना ठीक है अथवा नहीं, ये बात है ना। और विरुद्ध चेष्टा न करना, गलत व्यवहार नहीं करना, कोई भी गंदी बात नहीं करना। तो इस प्रकार से ये सब माता पिता और आचार्य सिखाते हैं। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा सब सिखाने के लिए प्रयत्नों से नित्य प्रति उपदेश किया करें, और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसी वैसी उत्तम बातें सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और इसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। तो इसको आप पूरा ध्यान रखेंगे, स्मरण भी करेंगे और अगली बार बताएंगे भी, और अगली बार मैं श्लोक भी बताऊंगा आपको। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। बहुत अच्छा, सब बच्चों ने बहुत सुंदर ओम, सबका धन्यवाद।